अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल सिद्दीक है। इल्म और इस्लाम में आप सबको वेलकम करते हैं। इमाम हुसैन सफ़र करबला जो है ये हमारा सिलसिला जारी है। और पिछली वीडियो में जैसे कि हमने समा किया था कि किस तरह जो है कुर बिन यज़ीद जो था उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका। और फिर उससे जो उन्होंने जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा कि आप जो है मैं आपसे आज जंग करना नहीं चाहता, और सारी चीज़ें क्या मामला हुआ था ये सब कुछ हमने जाना था। और बिल आखिर उसने आपको नहीं रोका और आपको जाने की सारी वीडियो जो है आपको वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप जिन्होंने नहीं देखा अच्छी वीडियो में वो देख सकते हैं। अच्छा, अब 2 मुहर्रम अल हराम की ये तारीख है, 61 हिजरी है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिल आखिर करबला की मैदान के करबला की ज़मीन पर पहुंच जाते हैं अपने रफ़क़ा के साथ, अपने असहाब के साथ, उनके बाकर शोहदा जो थे उनके साथ आप करबला में पहुंच जाते हैं। अब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुंचते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो इस जगह को जब मुआयना करते हैं तो फिर अपने असहाब से, अपने रफ़क़ा से पूछते हैं कि ये कौन सी जगह है। तो आकर रफ़क़ा आपको जवाब देते हैं कि ये जो ज़मीन है इसे करबला कहते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे इसके बाद जवाब देते हैं अपने जो आपके असहाब थे, आपके अहले बैत थे, उनको जवाब में क्या कहते हैं कि अब हम यही क़याम करेंगे, क्योंकि आप जानते थे कि माँ जो है हमें अब यही हमारी आखिरी क़यामगाह होने वाली है। और यही बात जो है आप अपने रफ़क़ा, अपने शुहदा को भी बता रहे हैं कि अब हम यही क़याम करेंगे, यही ख़ैमा न रहेंगे। और यही जो है हमें अब यहाँ की जो जो तपती हुई जो मिट्टी है यहाँ की करबला की, वो हमारे खून से ही ठंडी होगी। यानी जो तपती रेत की पूरी करबला की वो हमारे खून से आपको ठंडी होगी। यानी आपने बता दिया कि अब हम जो है अनकरीब हमें शहीद कर दिया जाएगा, हमारे साथ जुल्म किया जाएगा। और इस तरह आपने अपने जो है जो भी सारी मामला थे वो अपने अहले बैत के साथ आपने शेयर किए, जिक्र किए। अब ये होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वहाँ खेमा लगाने का फैसला करते हैं, वहीं पर क़याम कर लेते हैं। दूसरी तरफ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो होता है वो आपको पता है बड़ा एक बकवास शख्स था, कूफे का ये गवर्नर था। और इसकी क्या ड्यूटी लगाई गई थी कि वो जो था इमाम हुसैन को उससे पहले जैसे कि हमने बताया, जिक्र कर चुके हैं कि फिर उसने गिरफ्तारी का क्या हुक्म दिया, सारे के मामला किए थे। तो अब वो क्या कर रहा था कि अब वो यजीदी फ़ौज के साथ मिलकर जो है वो ये इसकी अब ये कोशिश थी कि किसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो जो जहाँ पे शोहदा थे, जहाँ पे रफ़क़ा थे, उनको अपने साथ मिला ले। उनको अपने साथ मिला ले, यानी उनको लालच दिया जाए या उनको किसी तरीके से डराया धमकाया जाए। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अहले बैत थे वो आपके वफ़ादार रफ़क़ा थे और वो किसी की बातों में आने वाले नहीं थे। अब वो हरबे अपना रहा था, वो कोशिश कर रहा था फ़ौज के अपनी फ़ौज के ज़रिए यज़ीदों के यज़ीद जिनकी फ़ौज थी उसके ज़रिए से कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बैत पर मजबूर किया जाए। आपके ये हालात मज़ीद तंग करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो क्या करते हैं, जब वो सारा मामला देखते हैं कि इस तरीके से जो यज़ीदी उतर आए हैं, इस तरीके की जो ये अब हमारे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती पर उतर आए हैं, हम मेरे खून के प्यासे बच चुके हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सारे खतूत जो खतूत आए थे कूफा से, उन्हें निकालते हैं। सारा आप जिक्र कर चुके हैं, पिछली वीडियोस में लिंक्स आपको मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। अब वो खतूत निकालते हैं और सबके नाम ले लेके बोलते हैं, जिक्र करते हैं कि ए फलां कि तुमने मुझे खत खत भेज कर यहाँ नहीं बुलाया था, कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मैं आपकी बैग करना चाहता हूँ। तो अब ये उस पर सारी बातें सब जानते थे कि हाँ मैं कहा था, लेकिन यजीदी फौज के डर से और लालच की वजह से जो थे, अब वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैग नहीं कर रहे थे, बल्कि आपके कत्ल पर आमादा, माज़अल्लाह आपको शहीद करने पर आमादा हो गए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनकी तबलीग की, उन्हें समझाया कि मैं यजीद की तो बैत नहीं करूँगा, अलबत्ता अगर तुम मेरी बैत नहीं करना चाहते तो मुझे जाने दो, मुझे रास्ता दे दो, ताकि मैं मदीने वापस अपने शहर, अपने मुल्क रवाना हो जाऊँ अपने अहले बैत के साथ, क्योंकि मैं यहाँ जंग करने के इरादे से नहीं आया। अपने बीवी बच्चों को लेकर जंग करने के लिए कौन आता है? नहीं, अब जंग करने नहीं आया। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे उम्मत की इस्लाह के लिए आया था और तुम्हारे कहने पर आया था। अगर तुम चाहते हो तो मेरी बैत कर लो, नहीं तो फिर मुझे जाने दो, क्योंकि मैं यज़ीद की बैत नहीं करूँगा। तो अब वो यज़ीदी फ़ौज थी बरबक तो सारे थे, जो गूफे का जो गवर्नर था और ये जो शिमर था, ये सब क्या कर रहे थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जो है वो कह रहे थे कि हम आपको जाने नहीं देंगे। सुल्ह ज़बर को उतर आए थे और कह रहे थे कि आप ज़बरदस्ती यज़ीद की बैत करें।
और अगर आपने बैत नहीं की तो और आपके खिलाफ कुछ होगा, हम जंग करेंगे। बहरहाल ये सारा मामला चलता रहा, ये सारी चीज़ें चलती रही और फिर क्या होता है कि 8 मुहर्रम हराम ये तारीख होती है, उस पर आप पर पानी बंद कर दिया जाता है। ये कूसे का जो गवर्नर था, उसके हुक्म पर आपके ऊपर पानी बंद कर दिया जाता है। नहर फुरात जो आज भी कायम है, उस वक़्त भी करबला के करीब जो नहर फुरात वहाँ में है, वहाँ का पानी बंद कर दिया जाता है अहले बैत और घेर लिया जाता है पूरे दरिया को और मजबूर किया जाता है कि आप बैत करें, अगर आपने बैत नहीं की, तो आपको पानी नहीं दिया जाएगा। अब 8 मुहर्रम की तारीख आ चुकी है, पानी भी बंद हो चुका है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है अगला कदम उठाने वाले हैं। वो कदम क्या है? वो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। वीडियो को आपने शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लेना, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक लेकर इंशाअल्लाह ताला आएँगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।